हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर देखते हैं। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर का कुछ फार्मूले होते हैं जिसके अनुसार क्या होगा कि हम लोग एक्सरसाइज उसके अनुसार है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आते हैं। पहला क्या देखते हैं कि एरिया में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तो जिसमें हम लोग देखे हैं क्या कि इसमें पहले क्या होती है, मैं पहले रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, देखिए बच्चे, जो रेक्टेंगल में होता है क्या कि जो प्रत्येक जो एंगल होते हैं ना वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, इस एंगल कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। ये देखिए, और जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है ना, अगर हमें पता करनी होगी स्क्वायर की, है ना, स्क्वायर का फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ मैंने कर दिया। तो स्क्वायर का जो इस साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, मैंने इस साइड रख दिया है ना। जो साइड मैंने सपोज कर दिया हूँ कि ये ए होगा, है ना। तो इसमें भी जो ईच एंगल होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके फॉर्मूला देख लेते हैं ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर, यहाँ तक दिख रही है, एरिया एंड पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा, L इंटू बी होता है, और आपकी जो भी यूनिट जो दिया रहेगा उसके क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, रेक्टेंगल निकालो तो इसकी फार्मूला होती है 2 इंटू एल प्लस बी होती है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ओके, उसके बाद अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसकी जो फार्मूला होती है एरिया बाय ब्रेथ हो जाती है। उसके बाद अगर हमें निकालनी होगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, एरिया बाय लेंथ। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग ये दोनों निकाला जा सकता है ना। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो कि आप ये निकाल सकते हैं क्या कि आपका डायगोनल, क्या निकालेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल का जो होता है ना बच्चा आपका यहां से यहां तक होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आपको निकालनी होगी तो एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस कर दोगे, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करोगे तो आपका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकल करके आ जाएगी। ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या है, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये रेक्टेंगल का है ना, क्या है, रेक्टेंगल का है। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर का। जैसे आपका क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, साइड का स्क्वायर कर दोगे, है ना। यानी साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसके पावर अगर 2 होता है तो समझिए कि उसको 2 बार 2 टाइम आपको क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, या फिर अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 इंटू साइड हो जाएगी। या फिर उसके बाद आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है ना, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालोगे आप, साइड ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो कि पेरीमीटर आप बाई 4 कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, पेरीमीटर बाई 4 कर सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा साइड पूछेगा तो साइड ऑफ स्क्वायर आप निकालोगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट एरिया करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, साइड निकल के आ जाएगा। अगर फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए बोला है तो क्या आ जाएगा बच्चा, डायगोनल बाई अंडर रूट 2,
बस हमारी है। या फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, अंडर रूट इंटू साइड कर दोगे, अंडर रूट इंटू क्या करोगे, साइड कर दोगे। बस हमारी ये इतने सारे आपको क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया रेक्टेंगल का। बोलिए साइड ऑफ, अच्छा ये साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक तो है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल बाई अंडर रूट 2 है ना। फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट 2 इंटू साइड। अच्छा साइड ऑफ डायगोनल निकाल, यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर सही तो है, अंडर रूट 2 इंटू साइड करेंगे, और साइड ऑफ स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल बाई अंडर रूट 2 करेंगे, वो दिक्कत। तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्या है, क्या कि एरिया एंड परिमीटर का हम लोग क्या निकाल चुके हैं, फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं ना। अब इसके बाद है जो हम लोग क्या किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे है ना। जो भी इस बेसिक जो फॉर्मूला के अनुसार आपको क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है ना। आप लोग को मैं वही सिखाने वाला हूँ, कैसे सॉल्व क्वेश्चन होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए इस फार्मूला को आपको क्या करना होगा, पूरा याद कर लेना होगा। आप लोग को भी क्या करना होगा, इस फार्मूला को नोट करके आप एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। देखिए ये है जो आपका क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है ना। तो इस तरह से आपको 9th 10th में भी पढ़ना है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्या होगा, सीखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग है जो आप बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हो ना। यानी क्या है कि हर एक जगह पे इसका यूज होता है ना। या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं है ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे सैनिक हो गया, मिलिट्री हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, किसी में भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसी के अनुसार सिलेबस में ये भी दिया रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के क्या, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में यहीं तक समाप्त रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा और भी फ्रेंड आपका पढ़ पाए।